क्या चीजें हैं आपकी दुकान में और इसको कैसे यूज किया जाता है वो बताइए आप। ये गाय ढोर का सिंगार सिंगार बोल देना अपन। अभी इन सब चीजों को आप घर पे ही बनाती हैं? इसका मेन बाजार है दिल्ली में, वहाँ से कच्चा माल लाते हैं, थोड़े घर पे मेहनत कर लेते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है ना। मेहनत तो करनी पड़ती पेट के लिए। दीपावली एक ऐसा त्योहार जो कि फेस्टिविटीज के साथ में लाता है बाजार में चमक। बाजार की गलियां जो है दीपावली के दिनों में गुजार हो जाती है। दीपावली एक ऐसा त्योहार जहां पर बहुत लोगों की दीपावली सामान खरीद कर होती है, तो बहुतों की दीपावली सामान बेच कर होती है। अभी हम बांसवाड़ा के आजाद चौक में खड़े हैं और अभी हम जो हमारे आसपास दुकानें देख पा रहे हैं वहां पर बहुत ही रंग बिरंगी कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं। ये चीजें क्या है वो हम अभी कुछ देर में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात और करनी बनती है कि ये जो क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर पशुधन जिसे हम कहते हैं उसे घर के सदस्य की तरह माना जाता है। जब परिवार की बात होती है तो घर का पशु भी उसी परिवार में आता है, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, उसे अपने एक परिवार का हिस्सा माना जाता है। दीपावली पे जैसा कि हमें पता ही है कि दीपावली पर एक खरीदारी की परंपरा बनती हुई आई है कि दीपावली का अवसर आते ही घर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए नए कपड़े, रंग बिरंगी चीजें, मिठाइयाँ आदि खरीदी जाती है। तो इसी अवसर पर अपने घर के पशुओं को सजाने के लिए दीपावली से एक दिन पहले, 2 दिन पहले धनतेरस आती है। उस दिन घर के पशुओं को सजाने के लिए तरह तरह के पशुओं के आभूषण जिसे कहते हैं वो सभी यहाँ पर बिक रहे हैं और हम जानेंगे कि किस तरह से इनका निर्माण होता है और इतना प्रचलन क्या आज भी यहाँ पर है इसका या नहीं। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, कितने सालों से आप दुकान लगा रही हैं? ये हो गए हमको 20-25 साल। 20-25 सालों से? हाँ, 20 साल हो गए। क्या क्या चीजें हैं आपकी दुकान में और इसको कैसे यूज किया जाता है वो बताइए आप। इसको गाय ढोर को यूज करा जाता है, बकरा बकरी को यूज दीपावली वाले दिन, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन वाले। बता सकते हैं आप? हाँ, अब ऐसे हम बताएंगे तो आपको समझ में पड़ेगी नहीं। हाँ, नाम क्या है इनका? इनका क्या क्या नाम है? उसे कहाँ पर पहनाया जाता है? पहले में पहना जाता है। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसको है ना बेड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेड़े बोलते हैं यहाँ की भाषा। हाँ, ये गाय ढोर का सिंगार सिंगार बोल देना अपन। पशु को क्या पहनाते हैं वो बताना है। ये है ना, ये गाय को पहनाते हैं और ये बकरी को पहनाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, केड़ा केड़ी, अच्छा, उनको पहनाते हैं। और ये है ना भैंस को पहनाते हैं, बैल को पहनाते हैं। ये बेल को पहनाते हैं। ये बैल को पहनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको घंटी बोलते हैं। इसको घंटी, माला इसको बोलते हैं, घंटी। घंटी माला बोलते हैं। हाँ, इसको खासकर बेल को पहनाया हाँ। जाता है। वो छोटे बच्चों को जो बछड़ों को पहनाने का वो बताइए एक बार। ये बछड़ों को पहनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये बकरा बकरी को भी पहनाया जाता है। जी। दोनों है तो ये। यहाँ पर जो है एक घर में जो कि पशुधन रखते हैं, जिनके घर में जितने भी पशु होते हैं उन सभी को पहनाने के लिए एक अलग अलग चीजें यहाँ पे हम देख रहे हैं। बकरियों के लिए है, छोटे बछड़ा बछड़ी के लिए भी अलग चीजें हैं, गाय के अलग है, भैंस के अलग है। लोग अभी भी खरीदने आते हैं, अभी भी प्रचलन है इसका दीपावली के दिन पहनाने का। है ना, आते हैं। पहले से बहुत कम हो गया दीदी, मगर आते हैं। हाँ, अभी इन सब चीजों को आप घर पे ही बनाती है? घर पे बना लेते हैं, थोड़ा बहुत बाजार से भी ले आते हैं, मार्केट से। इसका मेन बाजार कहाँ पे होता है? कहाँ से आप कहाँ से लेके आते हैं? जैसे इसका मेन बाजार है दिल्ली में, वहाँ से कच्चा माल लाते हैं, थोड़े घर पे मेहनत कर लेते हैं, 2 पैसा पापी पेट है ये तो। तो खासकर सिर्फ दीपावली के टाइम ही ये बिकता है या फिर और भी? दीपावली के टाइम ही बिकता है, बस दीपावली के टाइम बिकता है। तो जब दीपावली के टाइम आप दुकान लगाते हैं तो बाकी समय क्या करते होंगे आप? बाकी समय घर में बैठे रहते हैं, बस कहाँ जाए। तो फिर दीपावली पे सीजनल दुकान लगती हाँ, बस दीपावली की दुकान। है। थैंक यू। धन्यवाद बेटा। आपको हैप्पी दिवाली एडवांस में। आपको भी हैप्पी दिवाली। अभी हमने जाना कि दीपावली के पहले और दीपावली के दिन घर के पशुधन को सजाने के लिए अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि आभूषण यहाँ पे मिल रहे हैं कि बकरा के लिए अलग, बकरी के अलग अलग, भैंस के, गाय के, बैल के लिए, सभी के लिए अलग अलग माला यहाँ पर मिलती है। और ये भी हमने जाना कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो दुकानें हैं वो सिर्फ दीपावली के समय चलती है, बाकी समय पर ये नहीं चलती है। तो एक ये तरह से सीजनल रोजगार है। और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये इस धूप में एक छतरी लेकर बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके इस व्यवसाय के बारे में। ये जो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये एक लुप्त प्राय परंपराएं हैं। अभी हालांकि ये एरिया जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये इलाका ग्रामीण प्रधान इलाका है। यहाँ पर पशुपालन आज भी उतना होता है जितना पहले होता था, तो उस कारण से यहाँ पर ये दुकानें आज भी मिल रही हैं। लेकिन ये राजस्थान का मूल तत्व है और कहीं ना कहीं बड़े शहरों में, बड़े शहरों से लगे हुए गांवों में ये परंपराएं खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या कुछ जो है तैयारियां शुरू। क्या नाम है आपका? संगीता जी। संगीता जी, इतनी धूप में आप पहले तो छतरी लेकर काफी टाइम से आप बैठी हैं।
वाकई बहुत मेहनती हैं आप, देख के हम कह सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है ना, मेहनत तो करनी करनी पड़ती पेट के लिए। है। अब आप मुझे बताइए आपकी दुकान में क्या क्या चीजें हैं, गायों का है ना ये इस इनका नाम क्या क्या है वो बताइए सभी आप। ये माला है गायों की पिराने की, गाय के श्रृंगार की। जी मैं पकड़ लेती जी। हूँ। क्या है ये, एक एक चीज बता दो। ये घंटी गाय को पिराते, गाय गौ माता को। हाँ। जी। और है ना ये अपने बेलों को पिराते हैं। बेलों को पहनाते हाँ, हैं। ये बछड़ों को पहनाते हैं, ऐसा बताया किसने? छोटा बछड़े को पिराते हैं। और ये गाय ये बड़े बेल को पिराते हैं, बड़े बेल आते हैं ना उनको पिराते हैं। और क्या क्या है? ये कुंडे हाँ, इसे किसको पहनाते हैं? केड़े को। भेड़ को। हाँ, यहाँ पे भेड़ों को पहनाने के लिए भी इतने सुंदर, मतलब जब हम बात करते हैं, जब वेस्टर्नाइज देशों में बात होती है फैशन सेंस की, ये बहुत यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पशुओं का भी फैशन है। त्योहार आ रहे हैं और पशु को संवारने के लिए भी सारे आभूषण यहाँ पर है। जी, और बताइए और क्या क्या चीजें हैं आपके पास? ये बेल को पिराते हैं, बड़े बेल आते हैं ना। हाँ, बड़े गले में पहनाते हाँ, गले में पिरा श्रृंगार करके पिराते हैं। क्या बात है? और क्या क्या, ये यहाँ पर जो कोड़ी वाला पड़ा है वो बताइए ना, ये किसको पहना जाता है? ये बड़े बेल को पिराते हैं। बड़े बेल। हाँ, ये देखिए, ये बड़े बेल को पहनाने के लिए, गले में पहनाने के लिए बहुत ही सुंदर कोड़ियों से बनी हुई जो है, इसका क्या नाम होता है? माला। माला, घंटी माला। घंटी माला बोलते हैं। और ये एक बाकी क्या वाहन पे लगाने का है, बताइए वो भी। जिस तरह से इस परंपरा में पशुओं को अपना परिवार का हिस्सा माना जाता है, उसी तरीके से जितने भी वाहन होते हैं घर में, उनको भी घर का हिस्सा माना जाता है और उन्हें भी त्योहारों पे सजाया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। तो वाहनों को सजाने के लिए भी यहाँ पर है। ये किस ट्रैक्टर पे लगाते हैं खासतौर पे? नहीं, बेलों को, बड़े अच्छा, बेल उनको। हाँ, ये भी बेल के सिंगों पे लगाने का है, ट्रैक्टर पे लगाने का नहीं है। ये बेलों के इस पे लगाने का है, सिंगों पे। बेल का श्रृंगार है। हाँ, और ये मोर पंख भी बहुत नजर आ रहे हैं यहाँ पर, मोर पंख। अपने गाय का केड़े बछड़े रहते हैं उनको श्रृंगार करते हैं। अच्छा, वो जो श्रीनाथ जी वाली गौशाला से निकलते हुए दिखते हैं उस तरह के? हाँ, उस तरीके से। दिवाली के टाइम ही ये ज्यादा होता है या फिर बाहर भी बात? नहीं, बाहर नहीं, पर दिवाली के टाइम ही, दीपावली के टाइम ही। ये आप घर पे खुद बनाती हैं या लेकर आती हैं? लेते हैं, बेचा चले जाते हैं। तो दिवाली के टाइम ये लगाती है दुकान आप, दिवाली के बाद में क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे घर में बैठे रहते हैं। अच्छा, दिवाली के टाइम ही चलता है। बस जब भी चलता है। पहले ज्यादा अच्छा चलता था ये, या अभी ये थोड़ा कम हो गया, बहुत कम। थोड़ा कम हो गया? हाँ, अब तो ट्रैक्टर चलने लग गए। ट्रैक्टर चलने लग गए हैं, तो गाय भैंस लोग कम रखते हैं, बेल भी कम रखते बेल भी कम रखते हैं। जी, हैं। हैप्पी दिवाली आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो, यही हमारी कामना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी दुकानदारों से बात करके जाना कि किस तरह से ये जो परंपराएं पशुओं को सजाने की है, वो हालांकि पिछले सालों की तुलना में कुछ कम हो रही है, लेकिन अब भी ये परंपराएं, ये जो मूल तत्व है इस राजस्थान का, ग्रामीण अंचल का, वो अब भी जिंदा है। अब भी दीपावली के पहले शहर के मुख्य बाजार में इतनी सारी दुकानें सिर्फ पशुओं को सजाने की नजर आती है। मैं हूँ मेघा अमेटा, BBC राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।